नमस्कार सभी को दोस्तों, हिंदी लव स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी कहानी है हीर रांझा मोहब्बत की एक नई दास्तां। रात गहरी थी मगर चांदनी की हल्की चादर ने धरती को अपनी आगोश में ले रखा था। जंग के खेतों में सरसों झूम रही थी और ठंडी हवा हरियाली को सहला रही थी। दूर किसी बंसी की दर्द भरी धुन इस खामोशी को चीर रही थी। हीर ने अपनी हवेली की छत से नीचे झांका। दूर कहीं से आती उस धुन ने उसके दिल के किसी कोने में हलचल मचा दी थी, जैसे कोई पुराना सपना उसकी आंखों के सामने तैर गया हो। कौन बजा रहा है ये बंसी? हीर ने खुद से सवाल किया। उधर कच्ची सड़क के किनारे एक दरखत के नीचे बैठा एक नौजवान अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में दर्द था, उसके होठों पर अधूरी मोहब्बत के तराने, उसके लंबे घुंघराले बाल कंधों तक लहरा रहे थे और उनके चेहरे पर अनकही कहानियों की छाप थी। रांझा वह मोहब्बत की एक नई कड़ी लिखने आया था। सुबह के हल्के उजाले में हीर अपनी सहेलियों के साथ नदी किनारे जा रही थी। पानी में सूरज की किरणें सोने जैसी चमक रही थी। तभी उसकी नज़र सामने बैठे उस अजनबी पर पड़ी। वह युवक जो बंसी बजा रहा था, उसकी धुन हवा में घुल रही थी। हीर ठिठक गई, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे रोक रही हो। रांझा ने भी पहली बार उसे देखा। सफ़ेद चुनर में लिपटी हीर की मासूमियत और नचाकत ने उसके दिल की धड़कन को तेज कर दिया। वह उसे बस देखता ही रह गया। बस एक पल के लिए दो अजनबियों की मोहब्बत की डोर में बांध दिया गया था। मगर ये रास्ता आसान नहीं था। इस इश्क को जमाना कबूल नहीं करेगा, न समाज, न परिवार, न तकदीर। हीर की आंखें उस अजनबी की ओर उठी जो सामने बैठा बंसी बजा रहा था। वह धुन जैसे उसके रूह में उतरती जा रही थी। पानी भरते आई सहेलियां आगे बढ़ गई मगर हीर वहीं खड़ी रह गई, उस जादू को महसूस करती हुई जो पहली बार उसकी दुनिया में दस्तक दे रहा था। रांझा की उंगलियां बंसी पर थमी। उसकी नज़रें उस लड़की से मिली जिसे वह पहली बार अपने दिल की धड़कनों के सुन पा रहा था। ऐसा लगता है मानो उसकी तलाश पूरी हो गई हो, जैसे सदियों से भटकती हुई उसकी रूह को सुकून मिल गया हो। कौन हो तुम? हीर ने होठों से हल्की फुसफुसाहट निकली। रांझा हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में गहराई थी। मैं एक मुसाफिर जो शायद अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। हीर के गाल हल्के गुलाबी हो गए मगर वह कुछ नहीं बोली। उसकी सहेलियां उसे बुलाने लगी। वह पानी भरकर मुड़ी मगर जाते जाते एक बार फिर पलटकर उसको देखा। रांझा की आंखों में वही धुन थी जो उसकी बंसी में थी, दर्द भरी, मोहब्बत से भरी। उस दिन के बाद हीर के दिल में एक बेचैनी रहने लगी। हर सुबह वह उम्मीद से नदी किनारे जाती, शायद वह अजनबी फिर मिले, शायद वह उसकी बंसी की वो धुन फिर सुनाई दे। और रांझा, वह तो पहली ही नज़र में हार चुका था मोहब्बत की बाजी। उनकी रातें अब करवटों से कटने लगी थी। उसने अपनी बंसी की धुन में वो तड़प भर दी थी जो सिर्फ एक आशिक की ही महसूस कर सकता था। फिर एक दिन हीर की ख्वाहिश पूरी हुई। वह फिर से नदी किनारे आई और रांझा वहीं बैठा था, उसी दरख्त के नीचे। उसने हीर को देखा और बिना कुछ कहे बंसी उठा ली। आज उसकी धुन पहले से भी ज़्यादा मदहोश कर देने वाली थी। हीर कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ी। तुम्हारी बंसी में दर्द क्यों है? उसने पहली बार यह खुलकर पूछा। रांझा ने उसे देखा। उसकी आंखों में हल्की शरारत उभरी, शायद इसलिए क्योंकि अब तक इसे वो नहीं मिली जिसे वह यह ढूंढ रही थी। हीर की धड़कन तेज हो गई। अब तकदीर इश्क के इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। मगर मोहब्बत की राह आसान कहाँ होती है। जंग के सरदार परिवार की बेटी हीर और एक मुसाफिर रांझा, यह रिश्ता जमाने को कैसे मंजूर होगा? हीर के घर वालों ने उसे किसी और के लिए चुन रखा था। उसका भाई कैदू पहले ही उसके ऊपर सख्ती रखता था। हीर अपनी छत पर खड़ी थी। उसकी आंखें बेचैन थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसा एहसास है। पहली बार उसके मन में किसी के लिए इतनी तड़प थी। और उधर रांझा भी चुप न बैठा था। वह अपने मन में की आग को और बढ़ने नहीं देना चाहता था। मोहब्बत को छुपाकर जीना उसके बस की बात नहीं थी। उस रात उसने फैसला कर लिया कि अब इंतजार नहीं, अब वह उसकी अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। रात के सन्नाटे में रांझा हीर की हवेली के पीछे बने बगीचे में आ पहुंचा। हीर वहां पहले से ही खड़ी थी।
जैसे उसे पता था कि वह आएगा। तुम्हें मुझसे मिलना था? रांझा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हीर ने नजरें झुका ली, मगर उसके गालों की लाली सब कुछ बयां कर रही थी। राजा ने धीरे से आगे बैठकर उसका हाथ थाम लिया और हीर ने कोई विरोध नहीं किया, जैसे वह उसी पल का इंतजार कर रही हो। उसके बदन में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। राजा की उंगलियों का स्पर्श उसके दिल की हर धड़कन को तेज कर रहा था। हीर, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, राजा ने हल्की आवाज़ में कहा। हीर ने धीरे से अपनी पलकों को उठाया। अगर मैं कहूँ कि मेरी बंसी सिर्फ तुम्हारे लिए बजती है, तो क्या तुम इसे सुनने के लिए हमेशा मेरे साथ रहोगी? हीर की आंखों में नमी आ गई। वह पहली बार इतनी करीब थी कि किसी के, जो सिर्फ उसके दिल को पढ़ सकता था। राजा, वह बस इतना ही कह पाई और अगले ही पल उसने अपना सिर राजा के सीने से लगा दिया। राजा ने उसके कमर को हल्के से थामा और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, मगर वह खामोशी हजारों अल्फाजों से ज़्यादा गहरी थी। हीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को राजा की मोहब्बत में खो जाने दिया। मैं तुम्हारी हूँ राजा, बस तुम्हारी। हीर की आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें एक ऐसा विश्वास था जो दुनिया की हर ताकत से बड़ा था। राजा ने उसके चेहरे को हल्के से अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में डूबते हुए बोला, अगर यह सच है तो फिर इस दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। हीर मुस्कुराई, मगर उसके मुस्कान में थोड़ा डर भी था। लेकिन हमारे प्यार के रास्ते आसान नहीं है राजा। मैं हर मुश्किल को पार कर लूँगा, बस तुम मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। हीर ने उसके बाहों में खुद को और कसकर छुपा लिया, जैसे वह इस प्यार के हर तूफान से पहले ही रांझा की आगोश में खुद को सुरक्षित करना चाहती थी। रात गवाह बनी थी दो दिलों के मिलन की। चांद ने अपनी रोशनी में इस प्रेम की गवाही दी और हवाएं उनकी मोहब्बत की खुशबू को दूर दूर तक ले गई। रात चुप थी, मगर दिलों में तूफान था। मोहब्बत की सौगंध खा चुकी थी, मगर तकदीर के खेल शुरू होने वाले थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही हीर की जिंदगी में हलचल शुरू हो गई। हवेली में उसके भाई कैदू की तेज आवाज़ गूंज रही थी। सुना है, कोई मुसाफिर हमारे इलाके में घूम रहा है, नदी किनारे, बागों में, हमारे हवेली के आसपास। हीर का दिल जोर से धड़का। उसे समझ में आ गया है कि अब उसका इश्क परछाइयों में नहीं छुप सकता। हीर उस दिन नदी किनारे नहीं गई, उसके कदम बंध गए थे, मगर राजा, वह मोहब्बत के उस बंधन को तोड़ने के लिए तैयार नहीं था। रात को वह फिर से हवेली के बगीचे में पहुंचा, मगर आज हीर की आंखों में खुशी नहीं थी, बल्कि डर था। रांझा, हमें अब और नहीं मिलना चाहिए, हीर ने धीमी आवाज में कहा। राजा ठिठक गया। तुम्हारा दिल कहता है कि हम अलग हो जाएं? हीर ने नजरें झुका ली। नहीं, मगर हमारा इश्क जमाने को मंजूर नहीं होगा। कैदू को शक हो चुका है, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो। रांझा ने उसका हाथ थाम लिया। अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो किसी का डर इसे तोड़ नहीं सकता। तुम मुझ पर भरोसा रखो। हीर की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। रांझा ने हल्की सी उसकी पलकें चूम ली। तो फिर मुझे खोने मत देना। हीर ने उसके बाहों में खुद को समेट लिया। दोनों की धड़कनें एक हो गई। हवाओं ने मोहब्बत की एक सरगम छेड़ दी, मगर मोहब्बत की इस मुलाकात पर किसी की नज़र थी? कैदू। अगली सुबह हीर की हवेली के बड़े कमरे में बुलाया गया। कैदू की आंखें गुस्से से भरी थी। हीर, कौन है वह मुसाफिर? कौन है वह लड़का जिसके लिए तुझे रातों में हवेली से बाहर जाना पड़ता है? हीर के चेहरे का रंग उड़ गया। कोई नहीं कैदू, तड़प कर बोला। झूठ। मुझे गांव में बातें हो रही हैं। मैं तुझे किसी नाम के लिए बर्बाद नहीं होने दूंगा। हीर का गला सूख गया। आज से तेरा घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद, और जल्द ही तेरी शादी का ऐलान होगा। हीर के लिए दुनिया जैसे सिमट गई हो। वह अब कैद में थी। न नदी किनारे जाना, न रांझा से मिलना, न उसकी बंसी की धुन सुन पाना। रांझा के लिए यह रातें बंसी के बिना अधूरी हो गई थी। उसका दिल तड़प रहा था। वह जानता था कि हीर मुश्किल में थी। हीर की दुनिया अब चार
दीवारों में कैद हो गई थी। न बागों में घूमना, न नदी किनारे जाना, और सबसे बड़ी सजा रांझा से न मिल पाना। हवेली के दरवाजे पर पहरे बैठा दिए गए थे। उसके भाई कैदू ने उसे साफ कह दिया था, अब वह उस मुसाफिर का नाम भी नहीं ले सकती। मगर क्या इश्क किसी के कहने से रुकता है? रांझा की दुनिया भी वीरान हो गई थी। उसकी बंसी की धुन अब और दर्द भरी हो गई थी। हर रात वह हीर की हवेली के पास आकर खड़ा रहता, मगर वह एक झलक भी नहीं देख पाता। फिर एक रात हीर अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी खिड़की से एक पत्थर आ गिरा। उसके साथ बंधी थी एक छोटी सी पर्ची। अगर तुम कहो तो सारी दुनिया से लड़ जाऊं, मगर क्या तुम खुद से लड़ सकोगी? हीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह रांझा का खत था। उसने खिड़की से नीचे झाँका। वह अंधेरे में रांझा खड़ा था। उसकी आंखें में दर्द भरी थी, मगर उसमें एक हिम्मत भी थी। हीर की आंखों से आंसू बह निकले। वह और सहन नहीं कर सकती थी। उसने अपनी चादर ओढ़ी और चुपके से अपने कमरे से बाहर निकली। हवेली के पिछले हिस्से से निकलकर हीर भागी सीधे उस तरफ जहाँ रांझा उसका इंतजार कर रहा था। रांझा ने जैसे ही उसे देखा, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। हीर, उसने उसकी बाहें खोल दी। हीर बिना कुछ कहे दौड़कर उसके सीने से लग गई। रांझा, अब और नहीं, मुझे इस कैद से निकालो। रांझा ने उसके बालों को सहलाया। मैं तुझे इस जालिम दुनिया से छीन कर ले जाऊंगा। हीर, हमारी मोहब्बत को अब और कोई नहीं रोक सकता। हीर और रांझा ने उस रात फैसला कर लिया था, अब वे इस जालिम दुनिया से भाग जाएंगे। वे वहाँ जाएंगे जहाँ कोई उन्हें जुदा नहीं कर सके, जहाँ सिर्फ उनकी मोहब्बत की हुकूमत हो। मगर तकदीर को यह मंजूर नहीं था। अगली सुबह हीर की गैर मौजूदगी का पता चलते ही हवेली में कोहराम मच गया। कैदू और हीर के घर वालों ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया। हीर को हर हाल में वापस लाना होगा। रांझा की पकड़ हीर की नाजुक कलाई पर मजबूत थी, जैसे कह रहा हो, अब कोई तुझे मुझसे छीन नहीं सकता। हीर की आंखों में भरोसा था, मगर साथ ही एक अनजाना डर भी। रांझा, हम कहाँ जाएंगे? रांझा ने मुस्कुराकर उसके चेहरे को देखा। जहाँ हमारी मोहब्बत के सिवा और कोई न हो। दोनों एक सुनसान जंगल में पहुँचे। पेड़ों की ओट में चांदनी चमकर आ रही थी और हवाएं उनकी मोहब्बत की कहानियाँ लिख रही थी। हीर थक चुकी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। रांझा उसके पास आया। उसके चेहरे पर आई पसीने की बूंदें हल्के से अपने हाथों से उसने हटाई। थक गई हो? हीर ने सिर हिलाया। रांझा ने अपने हाथों से थोड़ा पानी निकाल के झरने के पास लाके उसे दिया। यह पी लो, अभी हमें और चलना होगा। हीर ने धीरे से पानी लिया और उसकी आंखों में झांका। ये वही आंखें थी जिसमें उसे पूरी दुनिया दिखती थी। राजा ने धीरे से उसके हाथों को थामा और कहा, हीर, मुझे कसम दो, जो भी हो, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। हीर ने उसकी हथेलियों को अपने चेहरे से लगा लिया। राजा, मैं तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा चाहती हूँ। तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। राजा ने धीरे से हीर को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों के दिल एक साथ धड़क रहे थे, जैसे मोहब्बत की नई दस्तक हो रही हो। इस सफ़र में चाहे कुछ भी हो, मैं तुझे कभी तकलीफ़ नहीं आने दूंगा। हीर की आंखें बंद कर ली। अब वह इस प्यार में खुद को पूरी तरह समर्पित कर चुकी थी। मगर उस रात जब वे प्यार की नई कस्में खा रहे थे, उस वक्त किसी की नज़र उस पर थी, हीर के भाई कैदू की। सुबह होते ही हीर रांझा को पकड़ने के लिए गांव के घुड़सवारों की एक टोली निकली। कैदू खुद उसका पीछा कर रहा था। हीर रांझा को अब यह लड़ाई खुद लड़नी थी। सुबह की ठंडी हवा के साथ ही खतरे की आहट सुनाई देने लगी। हीर और रांझा अभी जंगल के बीचों बीच थे जब दूर से घोड़ों की टोपों की आवाज़ गूंजने लगी। हीर का दिल जोर से धड़क उठा। रांझा, वे हमें पकड़ने आई हैं। रांझा ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में एक अलग सी आग चल रही थी। मोहब्बत इतनी आसान नहीं होती हीर, मगर मैंने वादा किया था कि मैं तुझे दुनिया की हर तकलीफ से बचाऊंगा। हीर ने उसके चेहरे को देखा। एक प्रेमी एक ऐसा प्रेम जो अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार था। कैदू अपने आदमियों के साथ तेजी से उनके पीछे आ रहा था। उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थी। भागने से मोहब्बत जीतती नहीं रांझा, कैदू गरजा। राजा हीर के आगे खड़ा हो गया। अगर तुम हीर को मुझसे छीनने आई हो तो पहले मुझे मारना होगा।
कैदू हंस पड़ा। मोहब्बत करने वाले अक्सर ऐसी बातें करती हैं, मगर जब तलवार गर्दन पर रखी जाती है तब उनकी मोहब्बत का जोश ठंडा हो जाता है। रांझा की आंखों में नफरत थी। मोहब्बत सिर्फ जोश नहीं, जुनून भी होती है, और जुनून अगर मरने पर उतारू हो गया तो कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। कैदू ने इशारा किया और कुछ आदमी राजा पर झपट पड़े। राजा ने हीर को पीछे हटने का इशारा किया और खुद अकेला उन सब से भिड़ गया। उसने एक लकड़ी उठाकर खुद का बचाव करने की कोशिश की, मगर तलवारों के सामने वह ज़्यादा देर नहीं टिक सका। हीर चीख पड़ी। राजा एक बार उसकी पीठ पर पड़ा और वह जमीन पर गिर गया। खून की बूंदें मिट्टी में समा गई। हीर को लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। वह दौड़कर राजा के पास पहुंची, उसे अपनी गोद में लिया। नहीं रांझा, मुझे छोड़कर मत जाओ। रांझा ने दर्द से मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा। हीर, मैंने कहा था ना, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, कैदू ने ठंडी आवाज में कहा। हीर, अब चल घर वापस। ये नाटक बहुत हुआ। हीर की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार उसमें डर नहीं था, बल्कि एक जिद थी। अगर रांझा नहीं जिएगा तो मैं भी नहीं जीऊँगी। हीर ने अचानक पास पड़ी तलवार उठा ली और अपनी गर्दन पर रख ली। अगर तुझे रांझा को मारा तो मुझे भी मार डालो। कैदू चौंक गया। गांव वाले भी सहम गए। कैदू और उसके आदमियों के कदम रुक गए। गांव के लोगों की फुसफुसाहटें तेज हो गई। क्या हीर सच में अपनी जान दे देगी? कैदू ने गुस्से से मुट्ठी बांध ली। हीर, यह जुनून छोड़ दे, यह इश्क तुझे बर्बाद कर देगा। हीर की आंखों में आंसू छलक पड़े। बर्बादी क्या होती है कैदू? प्यार करने की सज़ा मौत होती है। गांव के बुजुर्गों ने कैदू को देखा। अगर तूने हीर को ज़बरदस्ती अलग किया तो यह मोहब्बत की मौत होगी। क्या तू अपने घर का नाम कलंकित करना चाहता है? कैदू ने गुस्से में कहा, मगर अब हालात उसके हाथ से निकल चुके थे। उसने गाँव वालों को देखा, फिर हीर की आंखों में झांका, जहाँ अब सिर्फ इश्क की आग चल रही थी। कैदू ने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी। रांझा, अगर हीर की जान है तो इसे जुदा करने का हक मुझे नहीं। गांव में सन्नाटा छा गया। हीर की आंखों में एक नई चमक आई। उसने रांझा को कसकर अपनी बाहों में लिया। रांझा, हमारी मोहब्बत जीत गई। रांझा ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी सांसें लौट रही थी, जिससे हीर की मोहब्बत ने उसे नई जिंदगी दे दी हो। उस दिन सिर्फ दो दिल नहीं मिले थे, बल्कि एक नई दास्तान लिखी गई थी। हीर और रांझा की मोहब्बत की दास्तां। अब वे किसी से छिपने के मोहताज नहीं थे। अब उनकी मोहब्बत को किसी की इजाज़त नहीं चाहिए थी। अब वे साथ थे हमेशा के लिए। इश्क ने आज तकदीर को हरा दिया था। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगली कहानी वो हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।